राजीव नगर थाना क्षेत्र के आवास बोर्ड पर भू माफियाओं द्वारा अवैध निर्माण कार्य धड़ल्ले से शुरू कर दिया गया है। जब आप उस रास्ते से गुजरते हैं तो आपको कई सारे शादी समारोह जैसे पंडाल बने दिखेंगे, मगर जब आप बारीकी से उस पर नजर डालेंगे तो पंडाल के पीछे जाकर देखेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि उस शादी समारोह के पंडाल के पीछे आवास बोर्ड के जमीन पर अवैध निर्माण करते नजर आएंगे। आप अगर कमजोर परिवार से और कोई पावर पहुंच नहीं है तो आप आवास बोर्ड के जमीन पर घर बनाने के सपना छोड़ दीजिए, क्योंकि पुलिसकर्मी आपको एक अपराधी की नज़र से देखेंगे और एक अपराधी के साथ जैसे पुलिसकर्मी सलूक करते हैं वैसे ही आपके साथ होगा, क्योंकि आपके जेब में गुलाबी कागज और ना ही पैरवी है। वहीं आप पावरफुल, रुतबा, ऊपर तक पहुंच और गुलाबी कागज है तो आप खुलेआम दिन दहाड़े काम लगाइए, ना तो स्थानीय पुलिस आएगी रोकने, ना ही आवास बोर्ड के अधिकारी। आखिर ज्ञात हो कि आवास बोर्ड की जमीन पर पटना उच्च न्यायालय द्वारा अवैध निर्माण को लेकर कई पुलिस अधिकारियों को डांट फटकार लगाया गया है। वहीं उच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार आवास बोर्ड की जमीन पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाना है। 3 जुलाई 2022 का वह मंजर स्थानीय लोग अब तक नहीं भूल पाए, जब पटना के राजीव नगर थाना क्षेत्र में बुलडोजर कार्यवाही हो रही थी। शासन 20 एकड़ में बने 70 मकानों को तोड़ने की कार्यवाही कर रहा था, लेकिन सामने से पब्लिक पत्थर बरसा रही थी तो पुलिसकर्मियों ने भी जवाब में मोर्चा ले लिया था। कई गाड़ियों में आग लगा दी गई थी। दृश्य भयावह बन पड़ा था क्योंकि पब्लिक बेकाबू थी। विरोध को देखते हुए करीब 4 थानों की पुलिस मौजूद थी। 2000 से अधिक पुलिस फोर्स आसपास के इलाकों में भी तैनात की गई थी। बावजूद पुलिसकर्मियों को भीड़ को संभालना मुश्किल हो रहा था। आज एक बार फिर यही राजीव नगर थाना चर्चा में है, क्योंकि यह देश का 7वां सबसे बढ़िया थाना घोषित हुआ है और बिहार में इसे पहला नंबर मिला है। आइए आगे जानते हैं कि आखिर यह पूरा विवाद क्या है और क्यों राजीव नगर थाना को चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इस क्रम में कभी थाना को कभी सराहना तो कभी बदनामी भी मिलती रही है। दरअसल बिहार आवास बोर्ड ने यहां 1024 एकड़ जमीन को आवासीय परिसर के लिए अधिग्रहित किया था, लेकिन अधिग्रहण में भेदभाव और मुआवजा का विवाद तब से ही जारी है। इस बीच किसानों ने अपनी जमीनें बेची और बाहर से आकर जमीन खरीदने वाले लोग बसते चले गए। अब तो यहाँ 22,000 से भी अधिक घर बस गए हैं। इनमें IAS, IPS, जज और सरकारी अफसरों के घर शामिल हैं। वहीं इसी क्रम में भू माफियाओं की दखल भी बढ़ी तो जमीन विवाद में कई बार ऐसे दृश्य भी सामने आए, जिससे इस थाने पर अराजक तत्वों ने साठगांठ के भी आरोप लगाए। किसान, जमीन मालिक, यहाँ बसने वाले लोगों के बीच भू माफियाओं की पैठ ने राजीव नगर थाना क्षेत्र को हमेशा चर्चा में बनाए रखा है। दरअसल एक समय था जब इसी थाने पर लापरवाहियों के आरोप भी लगे थे। राजीव नगर थाना क्षेत्र में इतना बवाल हुआ था कि पूरा इलाका जल उठा था। पत्थरबाजी, फायरिंग, गाड़ियों का जलाया जाना जैसी घटनाएं घटी और कई दिनों तक बवाल होता रहा था। यह सिर्फ एक बार नहीं बल्कि राजीव नगर थाना क्षेत्र में कई बार ऐसे मंजर देखे गए। तब आरोप लगते रहे कि राजीव नगर थाना पुलिस आखिर कहां सोती रही जो इतना बवाल हो गया। बता दें कि पूरा मामला राजीव नगर थाना क्षेत्र के 1024 एकड़ जमीन विवाद से जुड़ा हुआ है। यह विवाद आज का नहीं, वर्ष 1974 से ही चल रहा है। वर्ष 2022 में हुआ था बवाल। 2022 में राजीव नगर इलाके में आवास बोर्ड की जमीन पर गलत तरीके से निर्माण के मामले ने विवाद का रूप धारण कर लिया था। आवास बोर्ड ने इन सारे निर्माण को अवैध बताते हुए कई घरों को तोड़ने की कार्रवाई की थी, जिसमें कई दिनों तक हंगामा हुआ था। यहाँ तक कि हाईकोर्ट को भी मामले में दखल देना पड़ा।